Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of class 10 ICSE बोर्ड, आपके हिंदी के सिलेबस का एक कविता है भिक्षुक। इस वीडियो में हम लोग भिक्षुक कविता का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यह जो कविता है भिक्षुक, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। निराला जी ने इस कविता में भिक्षुकों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। पहले तो भिक्षुक का अर्थ क्या? दोस्तों, भिक्षुक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका जीवन भिक्षा पर चलता हो, चाहे वो भिखारी हो या कोई संत महात्मा हो। यहाँ भिखारियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि ने भिखारी के जीवन का सभी कष्टों के विषय में बहुत ही मार्मिक और आकर्षक चित्रण किया है। आइए पंक्तियों पे चलते हैं। कविता के पंक्तियों को देखिए। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। वह यहाँ कौन? भिक्षुक। एक भिक्षुक है, वह रास्ते पे आ रहा है और लोगों के सामने हाथ फैलाता है इस अपेक्षा से कि लोग उसे कुछ भिक्षा देंगे। लेकिन जब उसे लोगों से भिक्षा नहीं प्राप्त होता, वह उपेक्षित अपमानित महसूस करता है। तब दो टूक कलेजे के करता, उसके कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब वह बहुत दुखी हो जाता है, बहुत अपमानित अनुभव करता है, पछताता है, लेकिन सड़क पे आगे बढ़ता जाता है और लोगों के सामने हाथ फैलाता जाता है। क्यों? क्योंकि फिर भी मजबूर है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। लगता है उस भिखारी को देख करके कि कई दिनों से उसे पेट भर का भोजन नहीं मिला है, क्योंकि उसके पेट और पीठ दोनों चिपक के एक जैसा हो गया है। चल रहा लकुटिया टेक, और कई दिनों से भोजन न मिलने के कारण उसका हालत यह है कि वह यूं चल भी नहीं पाता, तो चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया का मतलब होता है लाठी, मतलब वह लाठी के सहारे से चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली, पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। लोगों से मुट्ठी भर दाना पाने के लिए, भिक्षा में मुट्ठी भर दाना पाने के लिए, ताकि अपने पेट की आग को बुझा सके, वह अपने मुंह फटी झोली, मतलब उसके पास जो झोली है वो फटा हुआ है, उसका मुंह पूरा फटा हुआ है, अपने मुंह फटे झोली को लोगों के सामने फैलाता है, हर आते जाते लोगों के सामने फैलाता है, इस अपेक्षा में, इस आशा में कि कम से कम मुट्ठी भर दाना मिले जिससे पेट की भूख को मिटाया जा सके। लेकिन जब उसे फिर भी मुट्ठी भर दाने नहीं मिलता, लोगों से कुछ नहीं मिलता, तो दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसके कलेजे के दो टुकड़े होते हैं, अर्थात वह अपमानित अनुभव करता है और पछताता हुआ आगे बढ़ जाता है। स्टेंजा 2 में आइए। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। और उस भिक्षुक के, उस भिखारी के साथ में उसके दो बच्चे भी हैं। अब भिखारी के बच्चे हैं तो जो पिता का हालत है वही बच्चों का हालत है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। दोनों बच्चे अपने हाथ मांगने के लिए लोगों की तरफ फैलाए हुए हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। मतलब ये जो बच्चे हैं वो अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, मसल रहे हैं। लोगों को यह दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ दे दो। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दायां हाथ लोगों की ओर बढ़ा करके उनसे दया दृष्टि की अपेक्षा करते हैं, अर्थात वे हमें हम पर दया करके हमें कुछ दें ताकि पेट की भूख को मिटाया जा सके। कितना दयनीय चित्रण है बच्चों का। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते। जब उन बच्चों को कुछ भी लोगों से प्राप्त नहीं होता, कोई भिक्षा प्राप्त नहीं होता और भूख की तरफ बढ़ती ही जाती है, तो वो बच्चे घूंट आंसू के पी कर रह जाते। स्वयं के आंसू के घूंट को पी करके अपने पेट की भूख को तो नहीं मिटा पाता, प्यास को बुझाने की कोशिश करता है। अर्थात अपने ही आंसू को पी करके अपने भूख प्यास को क्षण भर के लिए बुझाने की कोशिश करता है, और फिर यह सोचता है कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाता। यहाँ दाता अर्थात देने वाले लोग, भाग्य विधाता भी भिक्षा देने वाले लोग, उनके लिए उनकी दाता और उनके भाग्य विधाता
तो ईश्वर नहीं बल्कि वे लोग हैं जिनके सामने वो हाथ फैलाते हैं। लेकिन जब उन लोगों से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता तो उन्हें अपने आप पे बड़ी ग्लानि होती है, वे स्वयं के आंसू के घूंट पी कर रह जाते हैं। स्टेंजा 3 में आइए। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इतने विवश हैं वो भिखारी और उनके बच्चे कि वह जब रास्ते पे मांगते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता तो उन्हें सड़क के किनारे कुछ जूठी पत्तलें मिलता है। मतलब कुछ लोगों ने खाना खाकर जो पत्तल फेंक दिया है, प्लेट फेंक दिया है, वे पत्तलें देखते हैं, वे अपने भूख को क्षण भर के मिटाने के लिए उन पत्तलों को चाटने लग जाते हैं। कितनी अमानवीय दृश्य है दोस्तों। जूठी पत्तलों को चाटने को विवश हैं, लेकिन विधि की विडंबना देखिए, भाग्य का खेल देखिए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वो एक तो जूठी पत्तल चाट करके अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ कुछ सड़क के कुत्ते, आवारा कुत्ते खड़े हैं जो उनसे वो पत्तल भी छीन लेना चाहते हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अब यहाँ से जो पंक्ति है ध्यान से सुनिए। कभी विचलित होकर इन भिखारियों की मनोस्थिति, इनकी शारीरिक अवस्था को देखकर कभी इतने दुखी होते हैं कि कभी कहते हैं कि ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। कैसे? अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। कभी कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मेरे हृदय में इतना अमृत है, अमृत अर्थात गरीबों के लिए प्रेम, असहाय भिखारियों के लिए प्रेम। मेरे हृदय में तो इतना प्रेम है कि मेरा बस चले तो तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, तुम्हारे सभी दुखों का मैं अंत कर दूँ, अपने प्रेम रूपी भोजन से तुम्हें तृप्त कर दूँ। कभी कहते हैं कि हे भिक्षुकों, अभिमन्यु का जो हालत महाभारत के युद्ध में हुआ था, अर्थात महारथियों ने जैसे घेर के अकेला अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था, हे भिक्षुकों, तुम भी समाज की उपेक्षा के शिकार हो। तुम गरीबी, असहायता और मजबूरी के चक्रव्यूह में फंस चुके हो, तो तुम अभिमन्यु की तरह मरो मत, अर्थात जीवन से हार मत स्वीकार करो, संघर्षरत रहो, अपने अधिकारों की मांग करो। तुम्हें भी एक अच्छी जीवन जीने का हक है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो और तुम भी हमारे समाज के एक अंग हो। अर्थात अपने अधिकारों के लिए सजग और सचर बनो। तुम्हें इस तरह जानवरों का जीवन जीने को मजबूर रहने का कोई हक नहीं। तुम भी अपने अधिकारों के लिए सजग बनो और मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर दूं। ठीक है। इस प्रकार कवि ने भिक्षुकों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे समाज के लोग भिक्षुकों के लिए थोड़ा संवेदनशील बने, उनकी आशा और अपेक्षा के अनुरूप उन्हें जो संभव हो सके उनकी मदद करें, उनको असहाय न छोड़ें, क्योंकि वो भी हमारे तरह मनुष्य हैं, उन्हें भी एक सम्मानित जीवन जीने का हक है। इस प्रकार आपका यह कविता भिक्षुक खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, अगर यह वीडियोज़ आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल है, तो इन वीडियोज़ को मेरे यूट्यूब चैनल चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने सारे दोस्तों में दूर तक फैलाइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।